एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मोडाल्स के बारे में पढ़ा था कि इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और किस सिचुएशन में जो हैं वो मोडाल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। उसके पहले मैंने आपको करेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस करवाई थी। आज भी हम करेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। करेक्शन की एक्सरसाइजेज मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेसिक्स की नॉलेज तो होनी चाहिए, बट आपको उन बेसिक्स को यूज़ कैसे करना है अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस में, तो हम वो पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन वाइज मैं आपको करवाती जाऊंगी। मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था। आई होप आप सब बच्चों ने वो प्रैक्टिस किया होगा। अब आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और खुद एनालाइज कीजिए कि आप कितने परसेंट जो है वो इस एक्सरसाइज को कर पाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है? आपको एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करना है कि क्वेश्चन में डायरेक्शंस क्या दी हुई हैं। अगर आप वो रीड आउट नहीं करते हो तो आप गलत आंसर्स मार्क करके आते हो, बिकॉज आपके ध्यान में नहीं रहता कि आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है या इनकरेक्ट। तो पहले क्वेश्चन की डायरेक्शंस पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चूज द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नोट दैट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस शुड रिमेन द सेम। तो जैसे कि हमने डायरेक्शन में पढ़ा, फॉलोइंग सेंटेंसेस में से हमको एक सेंटेंस चूज करना है जो कि सही सेंटेंस होगा, और जो है मीनिंग जो है इन पांचों सेंटेंसेस का सेम है, बट सिर्फ एक ऐसा सेंटेंस है जो मीनिंगफुल जो सेंटेंस होगा। तो हम अपने सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको बोल रहा है मोस्ट ऑफ द वर्क वुडंट हैड बीन पॉसिबल विद इन हिज हेल्प। सेकेंड सेंटेंस भी ऐसे ही है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। थर्ड सेंटेंस भी, फोर्थ और फिफ्थ भी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वुड इज अ मोडाल। जब हम कोई मोडाल यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो क्या हैड जो है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है? जी नहीं, हैड जो है वो हैव की पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये हमने अपने मोडाल्स में पढ़ा था। तो इसलिए जो पहले जो दो तीन सेंटेंसेस हैं वो आपके कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज इन तीनों सेंटेंसेस में वुडंट के साथ हैड लगा हुआ था। तो बचते हैं लास्ट के दो सेंटेंसेस। लास्ट के दो सेंटेंसेस में देखो क्या डिफरेंसेस हैं। एक है मोर, एक है मोस्ट। अब मोर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम सेंटेंस में किसी दो क्वांटिटीज़ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, बट ऐसी कोई बात नहीं है, हम जनरली बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारा फोर्थ सेंटेंसेस भी रॉन्ग होके हमारा सिर्फ एक फिफ्थ सेंटेंस बचता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क लिखा है और वुडंट के साथ हैव बीन यूज़ किया गया है। तो दिस विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। ओके, आपको जिस पार्ट में एरर है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या सेंटेंस है? शी वॉज अफ्रेड दैट हर पेरेंट्स मस्ट नॉट अलाउ हर टू जॉइन डांसिंग क्लासेस, सो शी डिडंट टेल देम अबाउट इट। तो हमने पढ़ा था कि मस्ट कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे किसी नेसेसिटी की बात हो रही हो। बट ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या बात हो रही है? पॉसिबिलिटी की, कि अगर वो अपने पेरेंट्स को उसे क्या डर था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बता देती तो दे वुड नॉट हैव अलाउड हर टू जॉइन द डांस क्लासेस। अगर वो उनको पहले ही बता देती, तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। पॉसिबिलिटी में हम विल यूज़ करते थे, बट दिस इज़ अ पास्ट सेंटेंस, दिस इज़ पास्ट टेंस। शी वॉज अफ्रेड, तो पास्ट टेंस में जो है वो विल की हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, विच इज़ वॉट? विच इज़ वुड। तो मस्ट की जगह हमारा वुड आना चाहिए था, और इसलिए हमारा जो एरर है वो इस सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में है। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डायरेक्शन क्या बोलता है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर। अगेन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड मार्क द रिमेनिंग। ओके, ध्यान से पढ़ो। मार्क द रिमेनिंग एररलेस कॉम्बिनेशन एज योर आंसर। आपको एरर फाइंड आउट तो करना है, बट आपको मार्क क्या करना है कि एररलेस कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा है। तो देखते हैं सेंटेंस।
हैड शी बीन हियर टुडे विल हैव लव्ड योर परफॉर्मेंस। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? सबसे पहले वो देखो, मेरी माँ अगर आज यहाँ होती तो उनको आपकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती। तो कहीं सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इफ़ का यूज़ ना करके हैड को शी से पहले लगा देते हैं। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, माई मदर इफ़ शी हैड बीन हेयर टुडे विल हैव लव्ड योर परफॉर्मेंस। बट इस सेंटेंस को इस तरह भी लिखा जा सकता है, वो इस सेंटेंस में एरर नहीं है। आगे आप देखते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ होती उनको आपकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती। तो इस कंडीशन में जो विल का यूज़ है वो यहाँ पे रॉन्ग यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इफ़ शी हैड बीन हियर, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी में विल नहीं बल्कि वुड यूज़ किया जाता है। तो इस सेंटेंस का एरर कहाँ लाई करता है, विल हैव यूज़ करने में, जबकि यहाँ पे आना था वुड हैव लव्ड योर परफॉर्मेंस। तो एरर आ गया हमारा सी पार्ट में। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस दिए हैं हमारे एररलेस कॉम्बिनेशन के, ए बी डी सी डी आप देख सकते हो। बाकी सारे ऑप्शंस में सी इंक्लूड किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी डी। अगेन मैंने आपको बोला, जब तक आप क्वेश्चन की डायरेक्शन नहीं देखोगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको करेक्ट आंसर में मार्क क्या करना है, एरर फ्री ऑप्शंस मार्क करने हैं या एरर वाला ऑप्शन मार्क करना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन डायरेक्शन पढ़ते हैं पहले। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट और नॉट। द एरर विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। मतलब आपका एरर वाला पार्ट जो है उसको आपने मार्क करना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। आई विल स्टार्ट स्टडिंग एज सून एज दिस मूवी विल फिनिश। मतलब क्या है, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी जैसे ही ये मूवी जो है वो फिनिश होती है। ओके ऐसे सेंटेंसेस में जो सेकंड सेंटेंस होता है हमारा, जो कि है दिस मूवी विल फिनिश, यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में विल का जो यूज़ है वो नहीं किया जाता, बल्कि फर्स्ट सेंटेंस अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है तो सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो है वो यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो यहाँ पे विल फिनिश की जगह क्या आएगा, फिनिशेस। एज सून एज दिस मूवी फिनिशेस। आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको अगर मिलता है कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में विल यूज़ किया गया है तो सेकंड सेंटेंस में दिस मूवी विल फिनिश ना होकर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसमें हम टेंस की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वो लगेगा। तो आपका हमें पूछा गया था द एरर विल बी इन एनी पार्ट, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द ऑप्शन। तो आपका कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में क्या आएगा, द मूवी विल फिनिश वाले पार्ट में जो है हमारा वो एरर है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट और नॉट। द एरर विल बी इन वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। अगेन आपको एरर वाला पार्ट बताना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, वी वुड नॉट डेयर्ड टू बी इन सच डेंजरस प्लेसेस। तो ये सेंटेंस बहुत सिंपल है। जब हमने अपना मोडाल यूज़ कर लिया वुड, तो मोडाल यूज़ करने के बाद हम अपनी पास्ट टेंस जो है वर्ब की कभी भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पे डेयर्ड ना होके डेयर आना था। सॉरी, यहाँ पे मेरा जो स्टाइलस है वो इतना काम नहीं कर रहा, तो यू गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द ऑडियो। यहाँ पे डेयर्ड ना होके डेयर आना था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नॉट डेयर्ड। आई होप आपके अपने आंसर्स भी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर, द अगेन द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। आपको एरर वाला पार्ट बताना है। तो माई फादर कैन कैरी मी ऑन हिज शोल्डर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एबिलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, एबिलिटी। माई फादर, जहाँ पे एबिलिटी की बात होती है वहाँ पे कैन यूज़ नहीं होता, पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, कुड यूज़ होगा। तो ऑप्शंस में दिए होंगे आपके सेंटेंस के पार्ट्स जहाँ पे आपकी करेक्शन लगेगी। तो आंसर क्या होगा, कैन कैरी मी। अगेन बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होना इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड। आपको बताना है कि बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइंड लाइन, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकता है। करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो आपको चूज करना है। सेंटेंस क्या है हमारा, एक्सटर्नल कंपटीशन कैन एक्सपेक्टिंग टू मोटिवेट द लोकल प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर। सबसे पहले तो मोडाल के साथ कभी भी वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगता। ओके, मोडाल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आपके ऑप्शंस क्या हैं, कैन, एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्ट्स अगेन, इट इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस, जो कि हम यूज़ नहीं करते। शेल एक्सपेक्ट्स, शेल के साथ अगर हम एक्सपेक्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे एस नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है, कैन बी एक्सपेक्टेड। तो इसको आंसर अगर आप लगा के देखो, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द टू मोटिवेट द लोकल प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर। तो जी हाँ, बी ऑप्शन चूज करके हमारा जो है वो सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड। अगेन आपको वही करना है, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सूटेबल जो है वो बैठता है। द सेंटेंस इज द मैन वुड टू हैव बीन एज ब्रेव इफ हिज फैमिली वॉजंट थ्रेटन्ड बाय गूंस दैट डे। मतलब क्या है, जो मैन इतना ब्रेव नहीं होता अगर उस दिन उसकी फैमिली को धमकी ना मिली होती। ठीक है, नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, वुडंट हैव बीन, कुड बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन। ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस आना था फर्स्ट वाला, बिकॉज मतलब क्या है कि वो इंसान इतना ब्रेव नहीं होता अगर उस दिन उसकी फैमिली को थ्रेटन नहीं किया जाता। तो इनमें से जो करेक्ट ओनली करेक्ट ऑप्शन है दैट इज विच वन, ए ऑप्शन। तो अगेन अपने ऑप्शंस देखो, ओनली ए को मार्क करो क्योंकि यही हमारा जो है वो ओनली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न है। आई कैन कॉन्फिडेंटली टेलिंग यू दैट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जेलस अबाउट योर पोजिशन। अगेन दिस सेंटेंस जो अंडरलाइन पार्ट है वो गलत दिया गया है। आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू सबसे पहले तो हो सकता था, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंटली के साथ हम कैन का यूज़ किया हुआ है उसके पहले, तो इट इज़ अ मोडाल। मोडाल के साथ कॉन्फिडेंटली इज जस्ट एन एडवर्ब और एडजेक्टिव। टेलिंग जो है वो हमारा वर्ब है, तो वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो कैन के साथ नहीं लग सकता था। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कॉन्फिडेंटली टोल्ड यू जो है, देखो ये पास्ट टेंस में चला गया बिकॉज टोल्ड जो है वो टेल की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कॉन्फिडेंटली टेल्स यू, अगेन मोडाल के साथ कभी भी एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं लगता, तो बचा के हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, कॉन्फिडेंटली टेल यू दैट। आप खुद देखो क्या इसका यूज़ करके आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट बनता है। आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जेलस अबाउट ए पोजीशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ओनली ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। ओके, अगेन आपको एरर आइडेंटिफाई करना है और उसको मार्क करना है। सेंटेंस क्या है, व्हेन आई विल रीच द ऑफिस आई विल टेक्स्ट यू। ओके, तो इसमें देखो, जब मैं तुम्हारे जब मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। यहाँ पे 2 बार विल का यूज़ किया गया है जो कि गलत है। पहले देखो क्या काम हो रहा है, पहले काम हो रहा है ऑफिस पहुंचने का, उसके बाद काम हो रहा है उसको टेक्स्ट करने का। तो जो पहला हमारा सेंटेंस है वहाँ पे विल ना यूज़ होके यहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करी जाती है जो कि सिर्फ रीच होगा, और सेकेंड जो सेंटेंस है आपका वो सेम रहेगा। इसको हम इलैबोरेटेड वे में पढ़ेंगे जब हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक क्या आंसर आएगा इसका, करेक्ट फॉर्म क्या होगी, व्हेन आई रीच द ऑफिस आई विल टेक्स्ट यू। जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। ये आपको मैं कंडीशनल सेंटेंसेस में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। तो आपका एरर जो है वो ए पार्ट में जो है वो लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द वर्ब्स कैन डिनोट अ मूड ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जो है इन ऑप्शंस में से कौन दिखाता है, शुड, कैन, मस्ट, नन ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है कि कैन जो है वो पॉसिबिलिटी के केसेस में यूज़ होता है, तो द ऑप्शन विल बी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिवन बिलो इन द स्टेटमेंट शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड।
ओके, बोल्ड में दिए हुए जो फ्रेज है उसको कौन सा जो फ्रेज है वो रिप्लेस कर सकता है टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। तो हमारा सेंटेंस है, अ प्लान टू फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ लार्ज बैड लोन्स वुड अकॉर्डिंगली पुश द इंडियन बैंकिंग सेक्टर टुवर्ड्स consolidation as weaker banks face the possibility of further losses on account of high provisioning needs। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करी गई है हमारे सेकंड सेंटेंस में, जैसा कि आप सब देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हो पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा हुआ तो जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो उसको पुश कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में वुड ना यूज़ होकर कुड यूज़ किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कुड इवेंचुअली। मतलब अ प्लान टू फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ लार्ज बैड लोन्स कुड इवेंचुअली पुश द इंडियन बैंकिंग सेक्टर टुवर्ड्स कंसोलिडेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं। Choose an appropriate word from the options to suitably fill the blank in the sentence below so that the sentence makes sense both grammatically and contextually. A startup is a young company which dash be an entrepreneurial venture or a new business, a partnership or temporary business organization designed to search for a repeatable and scalable business model। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो स्टार्टअप क्या होता है? इट इज़ अ यंग कंपनी विच, आपको आगे का ब्लैंक फिल करना है। अपने ऑप्शंस देखो ज़रा, मस्ट, शेल, विल, नीड, कुड। ठीक है, अब हमारा स्टार्टअप जो है इट इज़ अ यंग कंपनी, अगर आप यहाँ पे कुड लगाते हो, विच कुड बी एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर और अ न्यू बिजनेस। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, यहाँ तो वो एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर हो सकता है, यहाँ एक न्यू बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, टेम्पररी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं मस्ट, शेल, विल, नीड, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ सूट नहीं करता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? कुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। जो भी आपका एरर होगा वो आपका आंसर होगा। क्या सेंटेंस दिया गया है? वन कुड ऑलवेज हेल्प व्हेन वन सीज समवन इन ट्रबल। ठीक है, जब कोई किसी को ट्रबल में देखता है तो वो उसकी हेल्प करता है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये मतलब है, बट एक्चुअल सेंटेंस क्या होना चाहिए? जब आप किसी को ट्रबल में देखते हो तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे कुड ना यूज़ हो करके शुड यूज़ होना चाहिए। कुड डज नॉट मेक एनी सेंस हियर। तो आपका जो प्रॉब्लम है, एरर है, वो आपके फर्स्ट पार्ट में लाई करता है। वन शुड ऑलवेज हेल्प व्हेन वन सीज समवन इन ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, आपको देखना है कि इस फ्रेज को कौन सा फ्रेज रिप्लेस करता है। सेंटेंस क्या है? एज पर द मैंडेटरी RBI गाइडलाइंस द एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ मे बी सबमिटेड टू द बैंक। ठीक है, जो भी मैंडेटरी बात कर रहे हैं हम कि एप्लीकेंट की फोटोग्राफ जो है वो बैंक में सबमिटेड होनी ही चाहिए। मे हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो या हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मे जो है वो गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एज पर द मैंडेटरी RBI गाइडलाइंस द एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ शुड बी, मतलब होनी चाहिए। चाहिए जिन सेंटेंसेस में लगता है वहाँ पे हम हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं। द एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ शुड बी सबमिटेड टू द बैंक। अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अगेन द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। शी वॉज अफ्रेड दैट हर पेरेंट्स मस्ट नॉट अलाउ हर टू जॉइन डांसिंग क्लासेस सो शी डिडंट टेल अबाउट देम। आई थिंक हमने ये सेंटेंस ऑलरेडी कर लिया है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हमारा एरर जो है वो मस्ट ना हो, मस्ट में जो है हमारा एरर लाई करता है, बिकॉज वो अभी पॉसिबिलिटी की बात कर रही है कि अगर वो अपने डांस क्लासेस के बारे में बता देती तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको मना कर देते। तो आपका एरर जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड ऑप्शन में। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट, और जो नंबर होगा आपका एरर वाला वही आपको मार्क करना है। इफ़ द नंबर ऑफ सेविंग्स अकाउंट इज मोर देन 30% द GDP डबल्स।
हेंस इंडिया डेयर नॉट इग्नोर द रूरल सेक्टर। अगर आपके सेविंग अकाउंट्स जो नंबर है वो 30% से ज़्यादा है आपके इंडिया में, तो हमारी जीडीपी डबल हो जाती है। और सेविंग्स अकाउंट जो है वो ज़्यादातर कौन रूरल इंडिया जो है वो यूज़ करता है, बिकॉज जो अर्बन पॉपुलेशन है वो सेविंग्स अकाउंट ना यूज़ करके म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा या जो भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे यूज़ करती है। तो यहाँ पे जो डेयर नॉट यूज़ किया गया है वो गलत है। तो जो डेयर नॉट है वो यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया है, और डेयर नॉट ना यूज़ करके यहाँ पे आना चाहिए था इंडिया शुड नॉट। दैट इंडिया को जो है वो रूरल सेक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगेन जहाँ पे भी चाहिए आपका हिंदी में, आप जब उसको कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे हमेशा आपका शुड यूज़ होता है, एंड डेयर नॉट जो है वो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपना लास्ट सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द स्टेटमेंट शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड। सेंटेंस है आपका, मेनी ऑफ मिनिस्टर्स हैज हिट द पैनिक बटन इफ दे डू नॉट हैव इवन वन ऑफ दिस सिटीज इन देयर फेवर। तो सबसे हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी अगर मिनिस्टर्स के फेवर्स में कोई भी सिटीज़ नहीं होती तो वो ऑब्वियसली जो है पैनिक बटन हिट कर देंगे, मतलब वो पैनिक हो जाएंगे। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो आप ये समझिए, ठीक है। उसके बाद हैव हिट पैनिक बटन जो है अगर आप यहाँ यूज़ करते हो तो वो गलत है, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है। हम अभी तक सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा के चल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो आपके बचे हुए ऑप्शंस क्या हैं? वुड हिट पैनिकी बटन गलत, पैनिकी इज़ नॉट अ वर्ड, बटन के साथ पैनिकी यूज़ नहीं हो सकता। आपका नेक्स्ट है वुड हिट द पैनिक बटन, और उसके नेक्स्ट है विल बी हिटिंग पैनिक बटन। सबसे पहले तो जो पैनिक बटन है ये किसी पर्टिकुलर बटन की बात नहीं है, इट इज़ अ फ्रेज, ओके। ये एक एज अ फ्रेज यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसके साथ जो आर्टिकल द है वो हमें इस्तेमाल करना ही करना है, तो इसलिए हम सेकंड और फोर्थ ऑप्शंस को क्रॉस कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखते हो वुड हिट द पैनिक बटन, इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करो। मैनी ऑफ द मिनिस्टर्स वुड हैव हिट द पैनिक बटन, वुड हिट द पैनिक बटन इफ दे डू नॉट हैव इवन वन ऑफ देयर सिटीज इन देयर फेवर। अगर आप वुड हिट द पैनिक बटन यूज़ कर रहे हो तो जाकर आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट बनता है, इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड विद दिस क्वेश्चन आवर PDF टुडेज लेक्चर कम्स टू एन एंड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी चीज़ में तो यू कैन पुट योर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप और यूट्यूब पे कमेंट कर लो। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।